इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल मशीन चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम जानने वाले हैं इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के पैनल में पावर वायरिंग और कंट्रोल वायरिंग कैसे रहता है, और इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के कंट्रोल पैनल में कौन कौन सा पार्ट रहता है और वो क्या क्या फंक्शन करता है, तो ये जान लेंगे हम आज। तो स्टार्टिंग में थोड़ा इलेक्ट्रिकल पैनल का कनेक्शन जान लेंगे कि मेन सप्लाई क्या आता है। तो ये हमारा 100 एम्पियर का सर्किट ब्रेकर है। तो मेन सप्लाई यहाँ इनकमिंग आता है सर्किट ब्रेकर को, और सर्किट ब्रेकर से हमारा ना तो ये अंदर का साइड दिखाता हूँ आपको। ये जो अंदर का साइड है हमारा ना, तो ये अंदर का साइड दिखाता हूँ आपको। ये जो अंदर का साइड है हमारा, तो ये अंदर के साइड से हमारा मेन RYB इनकमिंग आया रहता है, और यहाँ से ही इनकमिंग से ही बाहर के साइड में एक सॉकेट लगाए रहते हैं। ये वाले जो सॉकेट है ये हमारा इनकमिंग से ही रहते हैं। वो जो ऊपर हमारा रहता है HRDC रहता है, उसके लिए वो सप्लाई किया रहता है। तो सर्किट ब्रेकर के बाद हमारा जो सप्लाई आएगा, जो सर्किट ब्रेकर के बाद वो सप्लाई हमारा वाला FD1 ड्राइव का जो MCB है उसको आएगा, और वहाँ से जो आएगा हमारा, वहाँ से जो सप्लाई आएगा मेन सप्लाई यहाँ आएगा। ठीक है। तो मेन जो है हमारा ये MCC ब्रेकर के बाद में हमारा जो ये X14, X14-1, X14 404 का जो है यहाँ मेन इनकमिंग आता है। और हमारा जो भी कैसा पावर सर्किट रहता है, तो ये जो हमारा है, ये जो है हमारा ये वाला अभी यहाँ से हमारा ब्रेकर से ये ड्राइव के MCB को आ गया, और ड्राइव के MCB से बाद में ये जो हमारा ड्राइव का कॉन्टैक्टर है, तो ड्राइव को कॉन्टैक्टर को आ गया हमारा RYB, और ड्राइव के कॉन्टैक्टर से हमारा ये चोक है, तो चोक को इनपुट आ गया, और चोक को ये यहाँ से इनपुट आ गया है, और आउटपुट से हमारा ये ड्राइव को मेन इनकमिंग आ गया। ये ड्राइव को मेन इनकमिंग आता है, और ड्राइव से बाद में हमारा जो जाता है वो मोटर को डायरेक्ट चला जाता है। तो हमारा इधर का जो है ये पावर का कंट्रोल कंप्लीट हो गया, और जो हमारा कंट्रोल का रहता है सर्किट, तो ये वहाँ से हम HMI से मोटर ऑन करते हैं। जब मोटर ऑन करते हैं तो हमारा ये रिले ऑन होता है। रिले ऑन होने के बाद ये हमारा ड्राइव स्टार्ट होता है। लेकिन ये रिले मोटर का ऑन होने के लिए हमारा जो रियर गेट का, फ्रंट गेट का जो भी सेफ्टी का इंटरलॉकिंग है, वो सब इंटरलॉकिंग हेल्दी रहेगा, तभी मोटर हमारा ऑन होगा और ये रिले ऑन होगा। तो उसके लिए भी आगे मैं बताऊंगा कि किस सेफ्टी सेंसर में आया है। तो अभी उसके बाद ना हमारा मोटर का तो कंप्लीट हो गया। अभी हम देखेंगे VMR का। तो VMR जो ये हमारा है, तो VMR के लिए हमारा जो X14 है, तो X14 है, तो इसमें से सप्लाई हमारा ये MCB को आ गया, और ये जो VMR का MCB है, MCB से आउटपुट हमारा VMR को इनकमिंग आ गया। और VMR को इनकमिंग आने के बाद यहाँ वोल्टेज मेंटेन रहेगा, तभी ये हमारा कंट्रोल का NONC होगा। और ये कंट्रोल का NONC जो है, तो ये वाला जो है हमारा, ये वाला जो कॉन्टेक्टर अपना जो कंट्रोलिंग का मेन ट्रांसफार्मर को और पावर सप्लाई को जाता है, वो वाला कॉन्टेक्टर ऑन करता है। तो इसका कॉन्टेक्टर का पावर ऑन का सप्लाई का ना, तो इसका पहला क्या रहेगा, हमारा X14 का मेन इनकमिंग सप्लाई रहता है। तो X14 के इनकमिंग सप्लाई से बाद में ये कॉन्टेक्टर को आ जाता है। हाँ, तो ये हमारा ट्रांसफार्मर और पावर सप्लाई का कॉन्टेक्टर मेन है। तो ये हमारा पहला क्या होगा कि मेन X14 से कॉन्टेक्टर को आ जाएगा, और कॉन्टेक्टर के बाद में हमारा जो ये ट्रांसफार्मर है, तो ये ट्रांसफार्मर को आ जाएगा। और ट्रांसफार्मर मतलब हमारा क्या है, 440 वोल्ट का है, तो उसमें से बाद में हमारा 230 वोल्ट बनेगा, और 230 वोल्ट बन के ये हमारा जो पावर सप्लाई है, तो पावर सप्लाई को हमारा 230 वोल्ट आएगा, और पावर सप्लाई से बाद में 24 वोल्ट हमारा आउटपुट निकल के ये जो हमारा ये
टर्मिनल बॉक्स है, तो ये टर्मिनल बॉक्स में हमारा पावर सप्लाई चला जाएगा। पावर सप्लाई ये हमारा 24 वोल्ट पॉजिटिव है और 0 वोल्ट हमारा निगेटिव है, ये अर्थिंग का है। तो ये हम हमारा अभी ये पूरा कंट्रोलिंग का ऑन हो गया। और अब हम सिंगल सर्किट देखेंगे थोड़ा सा, मतलब ये जो अभी ये हमारा हीटिंग का सर्किट एक रहता है, तो हीटिंग उधर से हम HMI से ऑन करते हैं, तब हमारा ये वाला कॉन्टेक्टर ऑन हो जाता है। तो ये वाला कॉन्टेक्टर ऑन होने के बाद हमारा मतलब ये वाले कॉन्टेक्टर को हमारा मेन यहाँ से X41 से इनकमिंग आता है, और बाद में A1350 का कॉन्टेक्टर ऑन होने के बाद ये जो हमारा आउटपुट गया है, ये आउटपुट जो है ये हमारे MCB को गया। ये वाले जो MCB है ये हमारा ये नोजल का, जोन 1 का, जोन 2 का और जोन 3 का। तो ये 4 MCB से हमारा ये जो 4 SSR है, तो 4 SSR को ये इनकमिंग आ गया इधर 1 नंबर को, मतलब 1 नंबर का नोजल का, बाद में जोन 1 का, जोन 2 का और जोन 3 का। तो इसके आउट में बाद में ये जो सप्लाई जाएगा हमारा, ये जाएगा हमारा डायरेक्ट हीटर को चला जाएगा। और हीटर के लिए ये हमारे ये लगाया है हमने, मतलब CT कॉइल लगाया है। जो CT कॉइल रहते हैं, ये CT कॉइल का जो सप्लाई है हमारा, तो CT कॉइल का सप्लाई ये स्कैनर कार्ड को आता है। और स्कैनर कार्ड क्या करता है, हमारा जो डिस्प्ले है, तो डिस्प्ले पे हमारा जो करंट शो करता है, जो मतलब हीटर हमारा करंट ले रहा है क्या नहीं ले रहा है, तो ये वाला जो ये स्कैनर कार्ड से हो जाता है। तो इसको ये स्कैनर कार्ड को क्या है, हमारा मेन 24 वोल्ट इनकमिंग आया है, और 24 वोल्ट इनकमिंग जो आया है वो हमारा यहाँ से ही जो टर्मिनल बॉक्स है ये वाला, तो उसी से टर्मिनल बॉक्स से इनकमिंग आया है। लेकिन ये जो स्कैनर कार्ड हमारा है, तो स्कैनर कार्ड से हमारा 0 to 10 वोल्ट कन्वर्ट होके डिस्प्ले को मिलता है, और डिस्प्ले को 0 to 10 वोल्ट मिलके बाद में जो हमारा करंट के इस जो शो करता है, ये 0 to 10 वोल्ट से ही कन्वर्ट करके हमारा वो शो करता है। तो ये एक कार्ड से एक हमारा ये जो ये स्कैनर कार्ड का रिले है, तो यहाँ का भी स्कैनर कार्ड का मतलब SC का और ये जो है कंट्रोलिंग स्कैनर कार्ड को कर देता है ये वाला। और एक हमारा है जो कि हमारे मशीन में जो लीनियर स्केल वगैरह रहते हैं, ट्रांजिस्टर रहते हैं, तो उसके लिए क्या है, हमारा 24 वोल्ट चलता नहीं है। तो 24 वोल्ट नहीं चलता है ना, तो इसके लिए ये क्या किया है हमारा कि पावर सप्लाई है, जो ये पावर सप्लाई हम 5 वोल्ट से 15 वोल्ट तक सेट कर सकते हैं। तो हमारा जो स्केल को लगता है 10 वोल्ट तक ही लगता है, तो इस पे 10 वोल्ट हमने सेट करके लिया है, और वही सप्लाई हमारा स्केल को चला जाता है। और स्केल को यहाँ से सप्लाई चला जाके, मतलब स्केल मतलब क्लैंपिंग का स्केल हो, बाद में इंजेक्शन का स्केल हो, इजेक्टर का स्केल हो, तो उसी को यहाँ से सप्लाई चला जाता है। और वहाँ से जो आउटपुट आता है, ये हमारा ये जो हमारा कंट्रोल कार्ड है, ये कंट्रोल कार्ड में इनकमिंग आता है। तो ये कंट्रोल कार्ड का मैं आपको PLC से दिखा दूंगा। और एक चीज है कि जो ये हमारा CTR रिले है, ये CTR रिले है, ये जो है हमारा इसके इंटरलॉकिंग में दिया है, मतलब टेम्परेचर के इंटरलॉकिंग में दिया है। अगर टेम्परेचर हमारा डिस्प्ले पे इनकमिंग आ जाता है, तभी वो रिले ऑन हो जाता है, मतलब सेफ्टी पर्पज के लिए दिया है ये। और ये जो हमारा R1 का रिले है, ये हमारा सब सेफ्टी गेट का वगैरह इंटरलॉकिंग सब हेल्दी रहेगा, ये सेफ्टी रिले हेल्दी रहेगा, तभी ये रिले ऑन होगा। और ये रिले ऑन होने के बाद ही हमारा जो ड्राइव है, वो ड्राइव का रिले ऑन होगा, और रिले ऑन होने के बाद हमारा ड्राइव ऑन हो जाएगा। तो अब हम ये जान लेते हैं, ये जो हमारा कंट्रोल का PLC का कंट्रोल पैनल है, तो इसमें कौन सा किधर कनेक्शन रहता है वो हम जान लेते हैं। अभी थोड़ा हम डिस्प्ले पे भी दिखाएंगे कि PLC का इनपुट कैसा रहता है। तो ये अभी डिस्प्ले पे तो ये हमारा मिलीक्रॉन मशीन का HMI है। तो इसमें हमारा ये अलार्म पेज में जाने के बाद, F8 में जाने के बाद, ये जो हमारा इनपुट डिजिटल रहता है, तो इनपुट डिजिटल जो रहता है ना, तो उसमें ये कार्ड का जो सब मतलब इनपुट का है, जितना मतलब 1 2 3 4, तो
और ये 5, तो 5 हमारा टर्मिनल दिया है। ये 5 टर्मिनल में हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो 10 टर्मिनल, मतलब एक टर्मिनल X20 कनेक्टर में 10 टर्मिनल का कनेक्शन दिया है। तो ये जैसे हमारा X20 का है, X21 का है, X22 का है, X23 का है, वैसा ही सेम हम कार्ड में कनेक्शन कर देते हैं। तो मतलब ये जान लीजिए कि एक नंबर रहेगा हमारा तो एक नंबर को कनेक्ट होगा। अभी मैं एक नॉर्मल एक बस ले लेता हूँ। ये अभी हमारा फ्रंट इमरजेंसी का है, तो फ्रंट इमरजेंसी का हमारा क्या है कि 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर पे फ्रंट इमरजेंसी का है। तो टर्मिनल X20 को 4 नंबर का हमारा इनपुट रहेगा। दिखा दो, मतलब ऐसा दिखना चाहिए। तो ये जो है हमारा X21 है। तो X21 में हमारा स्टार्टिंग में कॉमन किया है 1 नंबर 2 नंबर का, और ये यहाँ से देखो 11 नंबर 12 नंबर 13 नंबर और 14 नंबर दिख रहा है। तो हमारा 11 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 और 4। तो ये जो है हमारा, तो ये हमारा फ्रंट इमरजेंसी का हमारा केबल है। तो सेम पीएलसी का जो HMI में दिखाएगा हमारा X21 का, जो वैसा ही सेम नंबरिंग रहता है, और इसी नंबरिंग के मतलब हमारा इनपुट आ जाता है, और यही कार्ड पे हमारा आउटपुट भी दिया रहता है। तो हमारे इनपुट पे कार्ड 4 है और आउटपुट के हमारे दिखा देता हूँ आपको कितने हैं। तो ये वाला देख लीजिए कि ये वाला जो है हमारा, ये हमारा थर्मोकपल का इनपुट आया है। ये मतलब X25 को थर्मोकपल का इनपुट आया है, जो हमारा TC1 TC2 TC3 यानी TC4 मतलब हमारा बैरल हीटिंग का जोन है, उसका ये इनपुट आया है। इसका ये इनपुट आने के बाद ही हमारा ये SSR के लिए आउटपुट निकलेगा। तो SSR का आउटपुट का मैं दिखा देता हूँ आपको कहाँ से है। तो हमारे ये जो है, ये हमारे टर्मिनल आउटपुट के है X12 X13 X14 X15 और X16। तो इसमें हमारा X16 जो है ये हमारा हीटिंग जोन का है। ये हीटिंग कॉन्टेक्टर ऑन रहेगा तो ये रेड दिखाएगा। बाद में नोजल का ये ऑन ऑफ जो हो रहा है हमारा, मतलब हीटर चालू बंद SSR पे हो रहा है। तो ये हमारा जोन 1 का है, जोन 2 का है, जोन 3 का है, जोन 4 का है। तो हमारा X16 पे हमारा जोन का आउटपुट चला जाएगा। हाँ। तो ये वाला जो टर्मिनल है हमारा, तो ये X16 है। तो इसको 1 नंबर को जो आया है तो 24 वोल्ट आया है, और ये ग्राउंड आया है। तो ग्राउंड के बाद हमारा 4 नंबर का जो था, मतलब जोन 1 का था, तो हम 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर, ये हमारा जोन 1 का आउटपुट चला गया। ये आउटपुट चला जाके ये हमारे जो SSR है, मतलब अभी जोन 1 का जो है ये हमारा जोन 1 का है, ये नोजल का है। तो जोन 1 का यहाँ हमारा 24 वोल्ट इधर पॉजिटिव आएगा, इधर 0 वोल्ट आएगा। जब यहाँ 0 वोल्ट 24 वोल्ट और 0 वोल्ट आएगा तभी हमारा आउटपुट यहाँ से हीटर को चला जाएगा। तो ये हमारा हो गया हमारा हीटिंग का सर्किट का वो कैसे ऑन होता है, मतलब पीएलसी से SSR। तो ये आपको बता दिया। और बाकी जो हमारा रह गया, जो एनालॉग का रह जाता है, तो एनालॉग का जो है वो एनालॉग का मैं बताता हूँ कहाँ से है। तो हाँ, ये जो है अब हमने ये आउटपुट का टर्मिनल पे देख लिया पीएलसी में। तो ये हमारा एनालॉग का ये 5 पे है। तो ये हमारा एनालॉग का क्या है, हमारा इनपुट का X27 को टर्मिनल को दिया गया है। तो 1 नंबर का जो है क्लैंपिंग पोजीशन का दिया है, 2 नंबर का इंजेक्शन पोजीशन का दिया है, 3 नंबर का इजेक्टर पोजीशन का दिया है, और डाई हाइट पोजीशन का दिया है। तो हमारा जो X27 जो है, ये इसको हमारा 10 वोल्ट जो आता है वो हमारा आता है, वो जो हमने एक 12 वोल्ट का, हाँ, ये जो हमारा मेन पावर सप्लाई है, जो 24 वोल्ट देने के बाद जो 10 वोल्ट आउटपुट दे देता है, तो यही हमारा ये पॉट को चला गया है। तो इसी से हमारा पॉट को चला जाके, पॉट को मतलब हमारा लीनियर स्केल हो गया या ट्रांजिस्टर हो गया, प्रेशर स्विच हो गया, तो इसी से गया है। तो मैंने X27 को बताया कि
जो हमारा X27 का है, ये पॉट का हमारा इधर इनपुट आ गया। वहाँ स्केल को यहाँ से जाएगा हमारा पावर सप्लाई से, ये जो पावर सप्लाई से 10 वोल्ट वहाँ जाएगा और वहाँ पोजीशन के हिसाब से यह हमारा X27 को हमारा क्लैंपिंग का, बाद में इंजेक्शन का, डाई हाइट का और इजेक्टर का, ये हमारा ये X27 को चला आ जाएगा। तो मैंने अभी ज़्यादा से ज़्यादा ये कंट्रोल सर्किट बताने का ट्राई किया और ज़्यादा से ज़्यादा सब क्लियर कर ही दिया है। तो अगर कुछ रह गया होगा तो कमेंट में बता दीजिए कि इसका रह गया है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। और अभी क्या है कि पूरा कंट्रोल का पैनल बताया, तो ज़्यादा समझ में आया होगा, नहीं आया होगा, क्योंकि अगर सिंगल सर्किट बताते हो तो अच्छे से समझ में आता है। तो मैंने एक पूरा पैनल का कंट्रोल एक वीडियो बना लूँ, इसके लिए मैंने पूरा इकट्ठा ले लिया है। लेकिन मैं ऐसा भी एक वीडियो बनाऊंगा, मतलब एक ही कंट्रोल का, मतलब अगर हीटिंग का कंट्रोल है तो हीटिंग का कंट्रोल बताऊंगा, अगर क्लैंपिंग मोल्ड ओपनिंग का है तो मोल्ड ओपनिंग का बताऊंगा, इजेक्टर का फॉरवर्ड बैकवर्ड का है तो इजेक्टर का बताऊंगा, डाई हाइट का टनेज का है तो डाई हाइट टनेज का बताऊंगा। तो ऐसा सिंगल सर्किट भी मैं बताने वाला हूँ। ये बस इसके लिए बनाया है कि पूरा एक ही वीडियो में हम पूरा पावर सप्लाई और कंट्रोल सप्लाई जान सके, इसके लिए मैंने एक वीडियो में इतना बताने का कोशिश किया है। तो मेरा जो ये चैनल है उसमें और भी इलेक्ट्रिकल वीडियो, इंजेक्शन मोल्डिंग के रिलेटेड वीडियो है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। और बेल आइकन को ऑल बेल आइकन को सिलेक्ट करके मेरा हर एक जो मैं वीडियो डालता हूँ वो वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबा लीजिए। और वीडियो पसंद आ गया होगा तो लाइक कर लीजिए। और अगला वीडियो मैं जल्दी ही डालूंगा। धन्यवाद।